पंजाब में सैलाब से तबाही, दरियाओं में बड़े सैलाबी रेलों ने कई दिहात डबो दिए। 6 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर, अमवात 12 हो गईं। 5 मकामात पर हिफाजती बंद तोड़ने के इंतजाम मुकम्मल। दरिया चनाब में मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर शिगाफ डालने का फैसला। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की सैलाब से मुतासरा इलाकों पर ब्रीफिंग। पंजाब के दरियाओं में तोग़यानी और ज़ेर आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर आगाह किया। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल से बचाव और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ा चैलेंज हैं। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम्स बनाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल में वफाकी सूबाई वज़रा और NDMA हुकाम से खिताब। कहा कि मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। हमारे पास कई नए छोटे बड़े डैम्स बनाने की सलाहियत मौजूद है। पंजाब हुकूमत तमाम सैलाब मुतासरीन तक पहुँचेगी और नुकसानात का अजाला करेगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मरीम नवाज ने कश्ती में बैठकर दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दरियाओं में गुंजाइश से ज़ायद पानी आया जिसकी तवक्को न थी। तैयारी न होती तो काफ़ी नुकसान होता। इंतज़ामिया ने 50,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर पहुँचाया। वज़ीर आला मरीम नवाज की तमाम वज़रा को फील्ड में जाने की हिदायत। 12 सूबाई वज़रा की मुख्तलिफ अजला में ड्यूटियाँ लगा दी गईं। सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राबता। सैलाब से निमटने के लिए मदद की पेशकश। कहा कि तुर्किया इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा कि ये टेलीफोन कॉल पाक तुर्क मजबूत गहरे और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों फरीक हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। सिंध हुकूमत को मुमकिन बड़े सैलाबी रेले से निमटने के लिए फौरी तैयारी करने की हिदायत। कहा कि आजमाइशी घड़ी में अफवाज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। यकीन है कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले से करेगी। 2010 और 2022 की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। चनाब, सतलज और रावी में बड़ा सैलाब आने वाला है। सूबाई हुकूमत ने इंतजामात मुकम्मल कर दिए। तमाम रेस्क्यू इदारे फाल हैं। पंजाब हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी, नुकसान पूरा करेगी। बतौर कौम सब मिलकर इस कुदरती आफत को शिकस्त देंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मीडिया से बातचीत। अवाम से सैलाबी रेलों के करीब ना जाने और इंतजामिया से ताउन करने की अपील। डैम न बनाना सियासी जमातों की नालायकी है। अगर डैम बनाए तो मुल्क खुशहाल होता, मौजूदा सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। एमरजेंसी नाफिज करके डैम्स बनाने चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तनकीद। कहा कि कोशिश है सैलाब से कम नुकसान हो। सियासी रहनुमा बाहर निकलें और रिलीफ के कामों में हिस्सा लें। डैम होता तो भी कुदरती आफत से बचा नहीं जा सकता था। पंजाब में सैलाब से तबाही हुई। पंजाब हुकूमत के साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध के अवाम परेशान ना हो। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वजीर आला मुराद अली शाह सिंध में सैलाबी सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कचरे के मकीनों के लिए तमाम DCs को हिदायत जारी कर दी हैं। सिख कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाने की भारतीय कोशिश नाकाम। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब से 100 यात्रियों और मकामी अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने भारत की तरफ से पानी छोड़ने को खुली आबी जारियत करार दिया। कहा कि मोदी सरकार ने जानबूझकर 2.5 लाख क्यूसेक का रेला भेजा। गुरुद्वारा करतारपुर में तारीखी ग्रंथ और कीमती अशिया महफूज हैं। गुरुद्वारे को दोबारा यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा।
भारत में मुकीम सिखों ने करतारपुर पर पानी छोड़ने को भारत की आबी जारहियत करार दे दिया। सिख तंजीम शिरोमणि अकाली दल के रहनुमा कुलविंदर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की सिख दुश्मनी साबित हो गई। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद गुरु नानक करतारपुर की बेहुरमती की गई। अब जरूरी हो चुका है कि हम खालिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिशें करें। मानसून बारिशों का नवा स्पेल आज से शुरू होगा। तर्जमान PDMA के मुताबिक 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के हैं। सैलाबी सूरत हाल की वजह से NFC का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वजारत खजाना के मुताबिक सिंध हुकूमत ने सैलाब की मौजूदा सूरत हाल की वजह से इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कमीशन के इब्तदाई इजलास में काबिल तकसीम माली वसाइल की मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम का फार्मूला तय किया जाना था। अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात और जैली ग्रुप्स कायम करने का जायजा एजेंडे का हिस्सा था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बारिशों से मुतासरा 106 सड़कों की पैवंदकारी और अस्तरकारी का ऐलान। 75 करोड़ रुपए मुख्तस। कहा कि बगैर इजाजत सड़कें खोदने वाले इदारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। सिर्फ तनकीद से शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। मायूसी फैलाने वाले अनासिर के इलाकों में भी काम किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने काम दिखाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कानून और इंसाफ, इंसानी हुकूक, IG और हाउस बिजनेस एडवाइजरी से इस्तीफा दिया है। नौ मई केसेस में नाअहली पर फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां। NA 104, NA 95 और PP 98 में ज़िमनी इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 30 अगस्त तक कागजाती नामजदगी जमा करवा सकते हैं। तीनों हलकों में 5 अक्टूबर को मैदान सजेगा। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा दादोशुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगा। कीमतों में कमी के इत्तलाक से सितंबर के बिलों पर 23 अरब रुपए तक रिलीफ मिलेगा। फौज के ज़ेरे एहतमाम फुटबॉल टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद। वजीरिस्तान वॉरियर्स ने पाकिस्तान अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 अपने नाम कर ली। फाइनल में कराची लाइट्स को 4-0 से शिकस्त। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने फातेह टीम और रनर अप में इनामात तकसीम किए। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान सह मुल्की सीरीज़ का आगाज़ आज से अमारात में होगा। इब्तदाई मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शारजा क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगी। कौमी टीम की दुबई में भरपूर प्रैक्टिस। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। तीनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।